हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ए वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है? शो दैट द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का होल पावर 2n इज 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और डॉट 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 करके क्या है 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n इंटू 2 का पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n। तो देखिए कैसे सॉल्व करें। सबसे पहला काम क्या है बेटा? नंबर ऑफ टर्म्स का पता करना है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? n+1, सॉरी पावर तो 2n है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 2n+1। क्लियर? अच्छा, ये इवन है कि ऑड? बेटा ये ऑड है। क्या है ये? ऑड। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो टी मिड हम कैसे फाइंड करते हैं? टी मिड इक्वल टू टी ऑफ तो ए क्या मान लेंगे हम? इसको मान लेते कैपिटल एन। तो टी मिड क्या होगा? n+1 अपॉन 2। ऐसे ही निकालते थे ना मिडिल टर्म। अब ए कितना बन जाएगा? टी कैपिटल एन की जगह 2n+1 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा टी ऑफ 2n+2 अपॉन 2। तो कितना बन गया? टी ऑफ n+1। क्लियर बेटा? समझ में आ गया? अब हम निकालेंगे टी ऑफ n+1, क्योंकि इसका जो मिडिल टर्म है वो क्या है? टी ऑफ n+1। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए टी ऑफ r+1 की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होगा बेटा? पावर कितना है? एनसीआर। एन मतलब कितना है? 2n। और आर कितना है बेटा? n। और फिर क्या आएगा बेटा? पहले वाले टर्म का होल पावर 2n-n और सेकंड वाले टर्म का पावर n। ए हो गया। अब देखिए बेटा, इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं हम। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। तो इसे क्या लिखेंगे? 2n फैक्टोरियल अपॉन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि n की जगह 2n है, r की जगह n है, अपॉन में n और इंटू 2n-n। क्लियर बेटा? और इधर पर क्या है बेटा? x टू दी पावर n। समझ में आ गया? समझ में आ गया अच्छे से? चलिए, अब फैक्टोरियल 2n का मतलब क्या होता है? 1 से लेकर 1 से लेकर कहां तक का मल्टीप्लाई बेटा? 2n तक का मल्टीप्लाई। और फिर लास्ट में कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इधर 2n-2 होगा, फिर 2n-1 होगा, फिर 2n होगा। क्लियर बेटा? और अपॉन में क्या आएगा? n फैक्टोरियल, और इधर भी n होगा, और ये x टू दी पावर n। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब देखिए बेटा, थोड़ी यहां समझना जरूरी है और थोड़ी अच्छे से समझिए। क्या आपको पता है बेटा? आपको पता है एक कहां से कहां तक का इंटू है? 1 से लेकर 2n तक का इंटू है। मतलब ये क्या होगा? ऑड वाले जितने भी टर्म होंगे, ये सब ऑड वाले हैं ना, एक कितनी बार होंगे? क्योंकि टोटल 2n है तो ऑड n बार होंगे और इवन भी n बार होंगे। तो हम क्या करते हैं बेटा? ऑड को एक साथ लिख लेते हैं। 1 इंटू 3 ऐसे लिख दो जैसा लिखा है। 1 इंटू 3 इंटू 5 फिर 7 होगा, और इसमें से ऑड कौन सा है? 2n-1। और अब क्या करेंगे? ध्यान से समझना। इवन वाले एक साथ कौन कौन से? 2,
4 6, तो 2 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 1, 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2, 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3। इसके बाद क्या जाएगा, इसके बाद इसको क्या लिखेंगे 2 n माइनस 1, फिर इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू एन। क्लियर बेटा, समझ में आ गया अच्छे से। और अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, और इधर x टू दी पावर n। कोई प्रॉब्लम बेटा? चलिए अब देखिए इसको रेज कर देते हैं। इतना सबको अच्छे से समझ में आ गया, आ जाना चाहिए, टफ है ही नहीं, बहुत आसान है, ठीक है ना बेटा। तो अब क्या लिखेंगे, जो ये जैसा लिखा है वैसा लिख दो। कहां तक 2n माइनस 1 तक। क्लियर। अब इधर देखो, अच्छा इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, इधर भी 2। अच्छा ये बता सकते हो टोटल कितने थे ऐसे ब्रैकेट, कितने 1 2 3 और कहां तक इधर तक, तो टोटल n ब्रैकेट होंगे, क्योंकि हमने बताया था इसमें ऑड कितने हैं n, तो इवन कितने हैं वो भी n है, तो हर एक इवन में एक 2 हमें मिल रहा है। तो टोटल 2 कितने होंगे इसमें, देखो बेटा फिर से समझो, इधर पर 1 2 3 और लास्ट में क्या जा रहा है 2n, मतलब यहां पर ऐसे कितने ब्रैकेट है n, सब मल्टीप्लाई में है, और हर एक ब्रैकेट में इधर भी एक 2 है, 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 तो सभी n ब्रैकेट में जितने भी 2 हैं उन सबका एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा, 2 का पावर कितना आ जाएगा, 2 का पावर कितना आएगा बेटा n, ठीक है। अब बचा क्या, इधर पर 1, इधर पर 2, इधर पर 3, तो 1 2 3 और लास्ट में कितना बचा, इधर का भी 2 बाहर आ गया, इधर का भी 2 बाहर आ गया, तो 2 का पावर n बाहर हो गया, तो लास्ट में क्या बचा n माइनस 1 इंटू एन, और x का पावर n पहले से था, अपॉन में फैक्टोरियल n इंटू एन फैक्टोरियल। अब हम लोगों को पता है 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लाई a है, तो 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लाई क्या होता है, पता बेटा 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n होता है बेटा, और अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल, और 2 का पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n, इससे एक कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और इंटू 2n माइनस 1, ठीक है बेटा, ये बचा अपॉन में फैक्टोरियल n और इंटू 2 का पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n। बेटा समझ में आ गया अच्छे से क्लियर।